बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठक की तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पटना से मोतिहारी तक दौड़ लगाती नजर आई। बिहार में अभी से चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही या तो चुनावी मैदान में एक दूसरे को ललकार रहे हैं या फिर बैठकों और मंथन के जरिए अपने विरोधियों की राजनीति को मिट्टी में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में शुक्रवार सियासत का सुपर शुक्रवार साबित हुआ। इसी कड़ी में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल होते हुए बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर। जिस तरह 10 दिन के भीतर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी या कहें तो एनडीए की राजनीति और रणनीति को उन्होंने अब अपने हाथ में ले लिया है। जैसा कि इस बार बिहार में लड़ाई कांटे की है और नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने से ये लड़ाई और चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में अमित शाह के लिए मिशन बिहार 2025 साख का सवाल बन गया है। हिंदी बेल्ट में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक अकेले दम पर चुनाव जीत नहीं पाई है, जबकि इस दौरान कई टफ स्टेट को बीजेपी ने जीत लिया है और अब बीते कुछ चुनाव से बीजेपी बिहार में इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी के तहत शुक्रवार को अमित शाह पश्चिम बंगाल का संक्षिप्त दौरा कर बिहार में बेतिया से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ बैठक करते रहे। बेतिया में जहां अमित शाह ने बीजेपी और एनडीए की जीत के लिए यहां के स्थानीय नेताओं को मंत्र दिया, तो पटना में अमित शाह की बैठक कई मायनों में काफ़ी अहम है। जैसा कि हाल ही में बिहार के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने उम्मीदवारों से लेकर सीट शेयरिंग पर माथापच्ची की। गौरतलब है कि 30 सितंबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। उसे भांपते हुए अमित शाह और बीजेपी ने अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। अमित शाह शनिवार यानी 27 सितंबर को समस्तीपुर से लेकर अररिया और पूर्णिया में क्षेत्रीय बैठक कर यहां बीजेपी को मजबूती देने और नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और उड़ीसा में बीजेपी की जीत में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब बारी बिहार की। धर्मेंद्र प्रधान इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के साथ अमित शाह बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रखा है। यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच बैठकों और यात्राओं का दौर लगातार जारी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी समर में कूद पड़ी। प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को पहले पटना के सदाकत आश्रम में करीब 2000 महिलाओं के साथ संवाद किया, जिसे शक्ति अधिकार नाम दिया गया, और फिर मोतिहारी में हर घर अधिकार यात्रा के तहत गांधी मैदान में महिलाओं पिछड़ों को लुभाने का दांव चला तो सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला भी बोला। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी। इसमें भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। गौरतलब है कि बिहार में पहली बार भाषण दे रही प्रियंका गांधी ने महिलाओं को तो लुभाने का दांव चला ही, बिहार में कांग्रेस की पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए आरक्षण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। प्रियंका ने जो वायदे किए उन पर नजर डालेंगे तो ये साफ साफ समझ में आ जाएगा। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, 25 लाख का मुफ्त इलाज का वादा, विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धा पेंशन में 1500 से 2500 तक बढ़ोतरी, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का वादा, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने का वादा, अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाने का वादा, भूमिहीनों को मकान के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा। यानी प्रियंका गांधी के वायदे को देखें तो कांग्रेस की रणनीति और राजनीति समझ में आ सकती है। यानी बिहार के चुनावी माहौल में अब हर सियासी दल एक दूसरे को पछाड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता।